और अब 8वें की बारी है। किसकी बारी है? जोर से बोलिए। अरे खुश होइए ना, अब तो प्रीतम पधारने वाले हैं, अब तो लाडले सरकार आने वाले हैं। अब क्यों चिंता? अब तो आपके देखो, मैं हमेशा कहता हूं आनंद कंद के आनंद में सम्मिलित होने वाले के जीवन में आनंद ही रहता है, कभी अमंगल नहीं होता। अगर आनंद चाहिए तो गोविंद के आनंद में शामिल हो जाइए। अब प्रूफ भी देना पड़ता है। दुनिया की तमाम पार्टियों में गए तो पाप चढ़ा के नहीं, बोलो। किसी की पार्टी में जाते तो जलन होती है, इससे भी अच्छी करूंगा तभी मेरा नाम होगा समाज में, हाँ या ना? इसके बेटे की शादी ऐसी हुई, मेरे को इससे भी अच्छी करनी, क्यों? जलन हो गई। और यहां आकर कोई कहेगा मैं इससे भी अच्छा करूंगा, यहां के कहेगा मेरे ठाकुर बांके बिहारी दा दरबार बड़ा सोना। जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान की सत्ता कभी बाधित, व्यक्ति की सत्ता कभी बरकरार नहीं रह सकती और परमात्मा की सत्ता कभी बाधित नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपसे कहता हूं उसकी सत्ता स्वीकार कर लो जो कभी बाधित नहीं होती। अगर उसकी सत्ता में आ जाओगे तो तेरी भी सत्ता 7 जन्मों तक गाई जाएगी मेरे भाई बहन। इसलिए उसी के बन जाओ, उसी के हो जाओ। तो कन्हैया का जन्म हुआ, कारागार में जन्म हुआ, सुंदर प्रसंग, सुंदर दृश्य। इस दृश्य का अवलोकन करें। कन्हैया जी का जैसे जन्म हुआ ना हमारे सरकार का, हमारे ठाकुर जी बड़े चंचल है, बड़े छलिया है, बड़े नटखट है। जन्म लेते ही अपने मम्मी पापा, ये तो आज की भाषा है, आजकल होते तो शायद मम्मी पापा ही कह रहे होते कन्हैया हुई है। नहीं नहीं, नो नो मम्मी पापा, आई थिंक मॉम, इससे मॉम। बट उस समय तो मैया यशोदा और बाबा नंद मैया कहते थे। तो बस यश वसुदेव जी से कहा, जन्म लेते ही कहा कि हमें गोकुल पहुंचा दो, मेरा नाम मत लेना, कहना कन्या हुई है, कन्या ला के दे देना। आप सबसे निवेदन, जब सुंदर छवि का दर्शन करें कोई खड़ा नहीं होगा, और आपको तब तक खड़ा नहीं होना है जब तक हम आपको ना कहें, अगर कन्हैया से सच्चा प्रेम करते हो तो। क्योंकि 1-2 लोग ऐसे हैं कि वो अपनी मर्जी से ही आते और अपनी मर्जी से ही जाते, बिना ये सोचे कि ठाकुर जी का उत्सव अभी बाकी है। तो आइए पहले आप लोग कन्हैया के सुंदर दर्शन करेंगे, अवलोकन करेंगे, उसके बाद हम इस उत्सव को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत करते रहेंगे। प्यारो लागे तेरो प्यारो प्यारो नाम, काना तेरो स्वागत है, प्यारो लागे तेरो प्यारो। कृष्णचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। ओ चढ़े आई जमुना, चढ़े आई जमुना, अचक चढ़े आई जमुना। ओ आवत आवत ओ आवत आवत ओ आवत, देखो तो अचक चढ़े आई जमुना। आवत देखो तो अचक चढ़े आई जमुना। चढ़े आई जमुना, अचक चढ़े आई जमुना। चढ़े आई जमुना, अचक चढ़े आई जमुना। हो आवत आवत हो आवत आवत हो आवत, देखो तो अचक चढ़े आई जमुना। आवत देखो तो अचक चढ़े आई जमुना। सब जोर से बोलेंगे राम है। आइए आप सबसे निवेदन है, अभी बधाई ना लुटावे माताएं बहन, मैं कहूंगा तब लुटाना। अभी हमारे मध्य में कन्हैया जी पहुंच गए हैं, मैया यशोदा, बाबा नंद हमारे मध्य में पहुंचेंगे। उसके बाद इस सुंदर उत्सव का
आनंद लेंगे। और आज का ये जो उत्सव है बड़ा ही अद्भुत है। ये उत्सव स्वर्ग में भी नहीं मनाया जाता। ये जो उत्सव यहां मिल रहा है ना, ये और कहीं नसीब नहीं होता है। ये उत्सव सिर्फ ठाकुर जी के इस पृथ्वी लोक के लोगों को ही नसीब है। पृथ्वी लोक के लोग ही इस उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। तो हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि हम और आप सभी भगवान की इस पावन कथा में इन्वॉल्व हो रहे हैं और इस उत्सव में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। आज कन्हैया का जन्म उत्सव है। एक बार जोर से बोलेंगे राधे राधे, और जोर से बोलेंगे राधे राधे, और जोर से बोलेंगे राधे राधे। बाबा बिराज, हाँ मैया बिराज जाओ। मैया देखो, आज बाबा बूढ़े नहीं लग रहे, आज बाबा की जवानी लौट आई। क्यों लौट आई? भैया बोले जाके 85-85 वर्ष की उम्र में लाला भयो होए, वो तो बूढ़े थे, जवान होएगो कि ना ही होएगो। आज बाबा जवान है गए, दाढ़ी सफेद दिख रही है, परवाह में ऐसे समझो जैसे कि अब जवानी लौट रही हो। क्यों? बोले जाकी गोद में परमानंद आ गए होए, जाकी गोद में ब्रह्मानंद आ गए होए, जाकी गोद में जगतपति आ गए होए, वाकी बुढ़ापो कहां रहेगो, वाकी तो जवानी लौटी आवेगी। एक बात बताऊं, भगवान की भक्ति करने वाले कभी बूढ़े नहीं होते, ये ध्यान रखना। वो उनका हमेशा सुंदर भाव बना रहता है। भगवान की कृपा उनके ऊपर, उनके चेहरे देखो कैसे चमकते रहते हैं। किनके? जो भगवान की भक्ति करते, जो भजन करते हैं। वो हम लोगों में नसीब नहीं होता है, वो भगवान को ही, भगवान के भक्तों को नसीब होता है। हमको तो अपनी सुंदरता बनाने के लिए बहुत सारे पाउडर क्रीम लगाना पड़ता है, साहब कई कई किलो लगाना पड़ता है। हाँ, यहां देखो भगवान की भक्ति में जैसे ही ब्रह्मानंद गोद में आयो, बाबा जवान है गयो। आप सब बोलेंगे बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बाबा बधाई है, बधाई है, मैया बधाई है, बधाई है। और कैसी बधाई है मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन कितने चलियो ए माँ जी, कितने चलियो, हुणे आ रही हो, तुसी ना जाओ प्लीज, तुसी ना। चली गई, इतना समझाने के बाद भी चली गई। पीछे वाले भी जो खड़े हैं, कन्हैया से प्यार है कि नहीं? जिन जिन को कन्हैया से प्यार है बैठ जाओ, और जो जो कंस ने पहरेदार बनाकर भेजे वो खड़े रहो। अरे भाई, कंस के पहरेदार ही खड़े थे, और कन्हैया के चाहने वाले तो थोड़ी देर बाद नाचेंगे, बधाई में नाचेंगे। कैसे नाचेंगे? बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। तो ये बधाई का आनंद हम लोग लेंगे। उससे पहले जैसा कि क्रम है, पहले हमारे ठाकुर जी का पूजन होगा और उसके बाद हम लोग बधाई करेंगे। तो हमारे पूजन के लिए जसोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई, जसोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई। अपने अपने आभूषण, मोबाइल, पर्स, चैन, अपने अपने मोबाइल, पर्स, चैन, बच्चे सभी का विशेष ध्यान रखेंगे। सभी से निवेदन है, जो भी कथा पंडाल में बैठे हुए सभी भक्तों से निवेदन, बधाई लेते समय ये ना भूलें कि आपके पास मोबाइल है, पर्स है, चैन भी आपके गले में पड़ी हुई है, ये ना भूलें। आप सभी से निवेदन, आप लोग चैन वगैरह पहन के मत आया करें कृपा करके, क्योंकि ऐसे भीड़ भाड़ वाले जगह पे कीमती आईफोन न लाया करें प्लीज। कुछ पैसे वाला फोन लाया करो। आईफोन जितने भी हैं वो सब बांके बिहारी के मंदिर में चढ़ा दिया करो। कुछ कार्यकर्ता बीच में जाएं, पीछे की साइड में जाएं, कुछ कार्यकर्ता पीछे की साइड में जाएं। एकदम वहां नहीं चढ़ाओगे तो कोई चोर ले जाएगा भैया। हरि बोल। माता बहनों से निवेदन, बैठ के ही प्राप्त करें। अभी नृत्य करने की बारी आपको मिलेगी, नृत्य कर पाएंगे, बैठ जाएं।
अभी पीछे नहीं मिला है प्रसाद, उनको भी मिलने दो। आप बैठ जाइए पीछे, बीच में बैठ जाइए, आप बैठिए सब। माता जी बैठ जाइए। जो लोग खड़े हैं उनको आप प्रसाद न दें। कार्यकर्ताओं से निवेदन, जो खड़े हैं उन्हें प्रसाद न दें, जो बैठे उन तक। ए भैया, अरे ओ भैया कार्यकर्ता, ऐसे चारों तरफ ऐसे ऊपर से दीजिए जिसको गोद में मिले। मेरा निवेदन है कार्यकर्ताओं से, आगे ही लुटा रहे हैं सब लोग, सब पीछे जाइए। अब 2 बार 3 बार आगे। सभी लोग आनंद लेंगे और प्रेम से गाएंगे।